अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लुकमान सिद्दीकी और आप देख रहे हैं एलएस टेक्नो एडवाइस। आज की इस वीडियो में जैसा कि आपने थंबनेल तो देख लिया होगा कि हम डीएसएलआर को किस तरह पहली बार यूज़ करते हैं, तो इस वीडियो में सारा कुछ वही बताऊंगा कि हम डीएसएलआर को किस तरह यूज़ करते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास बैग में मौजूद है, हम इसको निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको निकाल लेता हूँ यहाँ से। ऐसे ज़िप खोलते हैं, ज़िप खोल के डीएसएलआर को यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, ये मेरे पास जो डीएसएलआर है ये नाइकॉन का D5500 है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ से हम इसको इसका जो ढक्कन है, इसको लेंस के ढक्कन को हम खोलेंगे यहाँ से, इसको इस तरह। अगर इसको ऐसे ही खींच लेंगे या इस तरह घुमा के खींचेंगे तो इसका टूटने का ख़तरा है। सबसे पहले मैंने इसको निकाल लिया है, निकाल के इसको साइड पे रख दिया है। इसके बाद हमारे पास है ये वाला बटन, इसको मैंने बटन को प्रेस किया है, प्रेस करके घुमाया है, तो अब ये लेंस खुल गया है। अब हम इसको यानी कि यहाँ से फोकस कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसको बटन को अगर हम प्रेस नहीं करते और ऐसे इस तरह घुमाते रहते हैं तो ये टूटने का खतरा होता है। लिहाजा हम बटन को प्रेस करेंगे और इसको खोल लेंगे। अब ये हमारे पास लेंस खुल गया है। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ से एक बटन है ऑन ऑफ़ का। ठीक है, यहाँ पर मैं अगर इसको ऑन ऑफ़ करता हूँ तो यहाँ पर ये पहले यहाँ पर ऑफ़ खड़ा है, ये वाइट वाली जगह पे। अब मैं इसको यहाँ पर ले आया हूँ तो ये ऑन हो गया है। ठीक है, तो ये ऑन हो गया है। अब इसकी ये वाली जगह है जिसको हम स्क्रीन कहते हैं। ठीक है, ये स्क्रीन हम इस तरह खोल लेंगे। यहाँ से खोलने की कोशिश करेंगे तो यहाँ से नहीं खुलती। इसके यहाँ पर इसकी जगह बनी है तो यहाँ से इसको निकाल के इस तरह खोल लेंगे। अब यहाँ से हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं, यहाँ पर इस तरह लगा लेंगे। अगर आप न्यू हैं तो इस तरह आप ना करें, हो सकता है आप यहाँ से गलत इसको इस तरह टर्न करें या किसी तरह करके आप इसको तोड़ दें। ठीक है, तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप इसको इस तरह ही खोल लें, उस तरह ना खोलें। और अगर आप वीडियो बनाना चाहते हैं इस तरह के, यानी कि मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ, तो आप इसको इस तरह भी टर्न कर सकते हैं जैसे ये है। अब मुझे स्क्रीन भी इधर नज़र आ रही है, वीडियो भी इधर ही बन रही है, तो हम यहाँ पे सेल्फ़ी के तौर पे इसको यूज़ कर सकते हैं इस तरह। ठीक हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, ये अब हमारे पास खुल गया है, सारा कुछ हो गया है। तो अब हम इससे पहली बार शूट कैसे कर सकते हैं, कि तस्वीर किस तरह बनाते हैं, तो अब मैं वो बताऊंगा आपको। यहाँ पर हमने ये देखा है, अब यहाँ पर हम आँख भी रख सकते हैं और यहाँ से भी देख सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से ये वाला जो बटन है ना, इस बटन से अब तस्वीर बननी है। ठीक है, मैं यहाँ पर अगर क्लिक करता हूँ, ये मैंने क्लिक करके एक बार प्रेस किया है, दूसरी बार मैंने इसको दबा के रखा है तो ये फ़ोटो बन गया। ठीक है, यहाँ पर देखने क्लिक, दूसरी बार क्लिक करके फ़ोटो बना लिया। ठीक है, इस तरह। और ये वाला जो है मैंने इसको यहाँ पर इसके यानी कि सीन पे, इफ़ेक्ट्स पे, हर तरह से हम इसको कर सकते हैं। लेकिन मैंने इसको ऑटो पे रखा हुआ है कि ये खुद ही मैनेज कर लेगा कि हमने किस तरह फ़ोटो बनानी है। ठीक हो गया। और ये इसीलिए ऑटो पे रखा हुआ है, तो वो जब उसको लाइट की ज़रूरत पड़ती है तो वो खुद ही उसको फ्लैश लाइट को ओपन कर लेता है। ठीक है, ये देखा आपने, इस तरह ओपन कर लिया। और इसके बाद अगर लेंस को उतारना हो तो उसका भी एक तरीका है, लेकिन उसकी ख़ास ज़रूरत नहीं है, आप उतार के तोड़ ही ना दें, तो इसलिए ये ठीक हो गया। और जब फिर हम फ़ोटो देखते कैसे हैं। ठीक है, फ़ोटो जब हमने बना लिया, एक फ़ोटो हमने बना लिया, तो यहाँ पर अब क्लिक करेंगे, जहाँ पर जैसे यूट्यूब का प्ले बटन होता है उस तरह का, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो हमने फ़ोटो रिसेंटली बनाई है वो हमें शो हो गई है। यहाँ से इसको आगे करके दूसरी जो पहले बनी हुई है उसको भी हम देख सकते हैं और इस तरह कर सकते हैं। और अगर कोई हमने फ़ोटो डिलीट करनी है तो यहाँ पर डिलीट का एक आइकन बना हुआ है, जैसे मोबाइल में होता है उस तरह का हम आइकन पे भी क्लिक करके उसको डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर जूम है, जूम इन, जूम आउट, सारा कुछ वो हम कर सकते हैं इससे। और अगर हमने इसकी ब्राइटनेस तेज़ करनी है, तो तस्वीर हम बना रहे हैं तो इसकी ब्राइटनेस तेज़ करनी है, तो यहाँ पर हम ये वाला जो है ना, इसको घुमाएंगे तो ब्राइटनेस उसकी तेज़ हो जाएगी। और इस तरह इसके बाद अगर हम वीडियो बनाना चाहते हैं इसके साथ, तो वीडियो बनाने का जो तरीका है वो ये वाला जो इसका बटन है जहाँ से हम तस्वीर बनाते हैं, उसके साथ एक बटन है जिस रेड कलर के बटन पे हम क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो ये वीडियो बनाना शुरू कर देगा। इस तरह वीडियो बनती है। और अगर कोई और मुझे इसकी चीज़ें नज़र आएंगी तो मैं आपको वो भी बताऊंगा। अब मैं इसको ऑफ़ करने का तरीका आपको बताता हूँ कि किस तरह हम इसको क्लोज़ करेंगे। जैसे हमने खोला था पहले, यहाँ से इसको बंद किया है, इसको हमने यहाँ से क्लोज़ किया है, ये क्लोज़ हो गया है। अब इसको हमने यहाँ से बंद किया है, ये कैमरा ऑफ़ हो गया है, और यहाँ से इसको हमने बंद कर लिया और यहाँ पर ये वाला वही लगा देना है। अब मैं आपको बताऊँगा इसका कार्ड और इसकी बैटरी के बारे में।
ठीक है। इसका कार्ड जो है यहाँ पर लिखा हुआ है कार्ड के बारे में। यहाँ से इसको इस तरह करेंगे तो ये हमारा कार्ड आ गया है। कार्ड को मैंने यहाँ से क्लिक करके निकाल लिया है, ठीक हो गया। इसको इस तरह फिर दोबारा डाल दिया है और इसको दोबारा बंद कर दिया। और इसकी बैटरी यहाँ पर है, ये वाली, ये इसकी बैटरी है। यहाँ से इसकी हम बैटरी, इसको ये बटन है, इसको पहले इधर करेंगे फिर इसको खोल लेंगे और यहाँ से इसको येलो कलर का जो बटन है इसको ऊपर करेंगे और बैटरी निकल आएगी। हम इसको बैटरी को यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक हो गया। और इसके बाद ये एक नीचे बटन है, स्टैंड पे लगाने के लिए ये इस्तेमाल होता है। अगर और भी कोई चीज़ें होंगी, एक और इसके अंदर स्पेशल चीज़ है वाईफाई वाली, वो मैं आपको बताऊंगा, फिर उसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा। अगर आपने मेरी इस कैमरे से बनी हुई तस्वीरें देखनी है तो मैं नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगा, आप उधर से भी जाके देख सकते हैं कि इससे कैसी मैंने तस्वीरें बनाई हैं। चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू सो मच।